आखिर बार बार किस टॉपिक पे बात करें, किस टॉपिक पे हम लोगों को कुछ नया दें। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम कुछ नया कंटेंट डिज़ाइन करें। यानी कि अब कंटेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, वो आपका वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, आपका इमेज के रूप में हो सकता है, आपका ब्लॉग के रूप में हो सकता है, किसी भी टाइप का आपका वो कंटेंट हो सकता है। तो दोस्तों आज इसी पे चर्चा होने जा रही है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ कि आप जो भी दूसरों को सर्व करते हैं, यानी कि जब आप किसी को कोई इमेज सर्व करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐड के माध्यम से, या आप कोई ब्लॉग, कोई यूट्यूब, किसी भी तरीके से आप जब लोगों को कोई कंटेंट सर्व करते हैं, तो आखिर वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, वो कंटेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उस कंटेंट की ज़रूरत लोगों को किस तरीके से हो सकती है, या जो आप बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए। अब दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि कंटेंट बनाने से पहले सबसे बड़ी चीज़ है उसकी जो 3 नीड्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये नीड्स पता हैं, वो पॉइंट्स के बारे में हमें जानकारी है अच्छे से, तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, नया कंटेंट आप जो बनाना चाहते हैं वो तो आप बना ही पाएंगे, उसको बेहतर कर पाएंगे और लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं पहले जो पॉइंट है उसके बारे में बात करूँगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो महत्वपूर्ण क्यों है वो आप समझ जाएंगे। जो भी चीज़, जो भी टॉपिक, जो भी फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो दोस्तों उससे रिलेटेड आप कंटेंट को जनरेट करें। यानी कि बहुत बड़ा ये पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं, लता मंगेशकर को अगर बताया जाए कि आपको क्रिकेट के बारे में कुछ ना कुछ रोज़ बताना है, तो शायद वो इस चीज़ को ना कर पाए, क्योंकि वो सिंगर हैं। उनको सिंगिंग की जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो उन्होंने प्रैक्टिसेस की हैं, वो सिंगिंग से रिलेटेड है। उसी तरीके से अगर सचिन तेंदुलकर से कहा जाए कि आपको जो है एक बेस्ट एक्टर के जो पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, उसके बारे में आपको रोज़ कुछ ना कुछ चर्चा करनी, तो शायद उनके लिए वो बोरिंग भी होगा और शायद वो उस तरीके से डिलीवर ना कर पाएँ, वो अच्छे एक्टिंग के पॉइंट्स डिलीवर ना कर पाएँ, अच्छे एक्टर किस तरीके से बना जाता है उसके बारे में ना बता पाएँ। पर दोस्तों, वहीं एक्टिंग के बारे में बात अगर करनी है तो अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्टर है। इसी तरीके से सिंगिंग के बारे में जो इंटरेस्ट है वो लता मंगेशकर जी का है, या जो गायक होते हैं उनको है, तो वो उसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट निकल के आता, शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको जो पसंद है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में हमेशा नया नया खोज सकते हैं, और अभी तक जितना आपने खोजा है आपके पास उसके पास उस चीज़ का बहुत सा नॉलेज आपके पास है, वो दोस्तों वही कंटेंट है जो लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। तो आप उस कंटेंट को लोगों को सर्व कीजिए, बट सबसे पहली चीज़ आपका उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसको लॉन्ग टाइम कर पाएंगे और हो सकता है लाइफ टाइम कर पाएँ, क्योंकि वो आपका पसंदीदा टॉपिक होता है। पॉइंट नंबर 2 जो है, जो भी कंटेंट आप जनरेट करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ ये देखनी होगी जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो किस तरीके से लोगों की हेल्प कर पाएगा। आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं उनको किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। सेम वही बात है कि एक संगीतकार है जो सफल संगीतकार है, अच्छा संगीतकार है, या ये कह सकते हैं जो लोगों की नज़रों में सफल संगीतकार है, वो बता सकता है किस तरीके से म्यूजिक होनी चाहिए, किस तरीके से आप रियाज करेंगे, किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, मिड में क्या करना है, लेवल 1 पे क्या होगा, लेवल 2 पे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बता सकता है। एक क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाले बंदे को
जो क्रिकेट बचपन से खेलता आ रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से लूँगा सचिन तेंदुलकर, वो बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो उनसे अगर उसके बारे में पूछा जाए तो वो उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। यानी कि अब पहली चीज़ थी आपका इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ है आप किस तरीके के लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, यानी कि लाइक माइंडेड लोग जो होंगे उनके लिए आपको कंटेंट बनाना, उनकी प्रॉब्लम्स को आपको समझना होगा, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिगनर्स की अलग प्रॉब्लम होती हैं, लेवल 2 के बंदे की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेवल 3 के बंदे की अलग प्रॉब्लम होती है, एक्सपर्ट की अलग प्रॉब्लम होती है। आप जिस भी लेवल पे हैं, जिस लेवल का आप लोगों को कंटेंट दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, आप बताइए, आप उनकी हेल्प कीजिए। और उस हेल्प के बदले में वो किसी भी तरीके से हो सकती है, आप उनको फ्री में भी कई ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, और अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं। पर दोस्तों वहाँ पर भी ट्रस्ट ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आपकी जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज है, वो फील्ड में वो भी सामने वाला भी जानता है कि ये इस बंदा ये वो सारी चीज़ें खुद कर रहा है, तो ये अच्छे से बता पाएगा। यानी कि आप दूसरे पॉइंट में कवर करेंगे लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, और उनको किस तरीके से सॉल्यूशन देना है, कोर्स के रूप में देना है, टिप्स के रूप में देना है, वीडियोस के रूप में देना, मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 3 पॉइंट, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या थी? आपका इंटरेस्ट, आपका नॉलेज, आपका जिस चीज़ में मन लगता है। दूसरा था लोगों की किस तरीके से प्रॉब्लम है, किस तरीके से आप उनकी अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग क्वेरीज़ को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुछ ना कुछ नीड उस पॉइंट की होनी चाहिए, उस जो पर्टिकुलर आप टॉपिक ले रहे हैं, जो पर्टिकुलर आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, उसकी लोगों को नीड भी होनी चाहिए। और वो नीड ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सर्च करते हों, क्योंकि ये मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये डिजिटल वर्ल्ड की बात है। डिजिटली किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंटेंट अपना सर्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया, क्योंकि अगर एक नीच की बात करें, एक गेम की बात करें, तो गेम में बहुत सी छोटी छोटी नीचेज होती हैं, बहुत से छोटे छोटे और भी पार्ट्स होते हैं। क्योंकि अगर पूरे गेम की बात करें, उसमें क्रिकेट भी है, उसमें आपका बैडमिंटन भी है, आपका वॉलीबॉल भी है, आपका खो खो भी है, मतलब बहुत से टाइप से उसमें गेम्स होते हैं। अब उसमें आप पर्टिकुलर किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, फिर उस एक्सपर्टीज़ में अगर आपकी और कोई स्पेशलाइजेशन है, डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो जो आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, उसकी लोगों को नीड भी होना चाहिए, यानी कि लोग उसके बारे में सर्च भी करते हों। क्योंकि आपने कोई टॉपिक ले लिया, इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो शुरू किया, बट कभी कभी ऐसा होगा कि आप जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसको सर्च ही नहीं किया जा रहा है, उसको कहीं पे ढूंढा ही नहीं जा रहा इंटरनेट पे। तो दोस्तों वो भी आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि आप अगर कोई ऐसे कंटेंट को बार बार डाल रहे हैं जिसकी किसी को नीड नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है, तो आपको भी लगता है कि क्या उसमें आप आगे ज़्यादा दिनों तक टिक सकते हैं। और अगर उसका कोई रेवेन्यू नहीं आप जनरेट कर पा रहे हैं, किसी तरीके का आप उसका आर्थिक रूप से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो भी आप शायद ज़्यादा समय तक उसको ना कर पाएँ। क्योंकि आदमी जब भी कोई चीज़ दूसरों के साथ शेयर करता है तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अगर उसके पास पैसा है, चलिए वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है, ये कंटेंट को डालना, कंटेंट को लोगों के साथ डिलीवर करना, लोगों की हेल्प करना, तो अगर वो पैसा नहीं चाह रहा, हो सकता है वो मान सम्मान चाह रहा हो सकता है कि उसके अंदर से एक दिली इच्छा है कि ऐसे लोगों जो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मैंने भी कभी फेस की है, वो ना कर पाएँ, इसलिए आप डालना चाह रहे हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की अगर उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपका मेहनत करना जाया नहीं जाएगा? तो दोस्तों इन 3 पॉइंटों का आप अगर ध्यान रखते हैं
क्योंकि मैं अगर तीनों पॉइंटों को समराइज़ करूँ तो पहली चीज़ है आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि सामने वाले जो हैं, यानी कि आपके लाइक माइंडेड लोग किस टाइप से लोग हैं, किस तरीके की उनकी क्वेरीज़ हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में तीसरी चीज़ है उसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि जो आप बता रहे हैं, जो आप समझा रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आपको मानसिक संतुष्टि देता हो, चाहे वो आपको लोगों की हेल्प कर रहे हों, चाहे आप उसके माध्यम से नेम फेम पाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप उसका लाभ तभी ले पाएंगे जब लोग उसको सर्च कर रहे होंगे, लोग उस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है कि आप इस तरीके का कंटेंट बनाएं जिनमें ये तीनों पॉइंट कम से कम कवर होते हों, क्योंकि आप कुछ भी मेहनत करते रहो और उस मेहनत का कुछ रिजल्ट ना हो तो उससे भी कोई मतलब नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि आप एक रेगिस्तान में चलते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि आपके पास ना ऑडियंस है, ना आगे कोई मिलने वाला है। आप बस अकेले चलते जा रहे हैं और कुछ समय बाद आप थक हार के किनारे हो जाएंगे और फिर शायद कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपके अंदर निगेटिविटी भर जाती है और आप ऐसा कहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा अगर कहते हैं कि चीज़ें होती नहीं हैं, चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो ये नहीं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा एज ए बिजनेस समझने के लिए, एज ए सोशल वर्क समझने के लिए। जो भी आप जैसे भी चाहते हैं, इसको आपको बेहतर ढंग से करने के लिए उसको आपको कन्वर्ट करना होगा उस सोच के साथ। सबसे पहले उस सोच के साथ जो आपको कहीं ना कहीं से इसको करने के लिए मजबूर करे, कहीं ना कहीं आपको ये इसके माध्यम से ग्रोथ मिले। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जल्द ही मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।